अस्सलाम वालेकुम। शराय दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं एक ही उसके साथ। तो जनाब, आज एक बड़ी दिलचस्प खबर छपी है जहां पर उमर अता बंदयाल साहब का जो दौर है, दौरे बंदयाल, वो अपने आखिरी हफ्तों में है या आखिरी लम्हों में है या आखिरी दिनों में है या आखिरी महीनों में है। वहीं हम ये देख रहे हैं कि आज की जो बड़ी दिलचस्प खबर छपी है और वो खबर ये है कि जो इस्लामाबाद क्लब है, इस्लामाबाद क्लब में एक सिनेमा है और वहाँ पर मिशन इम्पॉसिबल एक जो फ़िल्म है वो लगी है। तो जो ख़बर है, साले ज़फ़र साहब की ख़बर है कि वहाँ पे जब इंटरवल हुआ उस फ़िल्म के दौरान में, तो आपको पता है कि सिनेमा हॉल की बत्तियाँ जो हैं वो ऑन कर दी जाती हैं और फिर उसके बाद लोग बाहर निकलते हैं, कैफ़ेटेरिया वगैरह के अंदर जो है वो कोई खाने पीने की खुरोनोश की अशिया जो हैं वो लेते हैं, ख़रीदते हैं। तो वहाँ पर लोगों ने अचानक देखा कि एक जानी पहचानी शख्सियत वहाँ उनको नज़र आई और वो शख्सियत जो थी वो जस्टिस काज़िफ़ा ईसा और उनकी अहलिया मिसेस सरीना ईसा हैं, जो वहाँ पे इस्लामाबाद क्लब के इस सिनेमा हॉल के अंदर मिशन इम्पॉसिबल नामी फ़िल्म जो है वो देखने आए थे। और वहाँ पर फिर लोगों ने उनको पहचान लिया और वो वहाँ पे जो अभी अपना भुट्टा-शुट्टा खा रहे थे, चने वगैरह, पॉपकॉर्न्स, जो भी व्हाटएवर। तो अब वो ख़ुद ही ड्राइव करके आए। वो किसी प्रोटोकॉल वगैरह को तो वैसे भी वो साथ में नहीं रखते हैं। आपको देखा पता है कि वो जब बहुत सारी मरतबा ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि वो पैदल ही अपना जुडिशल कॉलोनी से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आते हैं। तो ये तो एक ये पहलू है। और दूसरी तरफ जो है वो बंदयाल साहब हैं, उमर अता बंदयाल चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं इस वक्त। तो जो मैं कह रहा था कि उनके आखिरी हफ्ते हैं, आखिरी हफ्ते चल रहे हैं बतौर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो उनकी और उनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है वो अब जो हम लोग तो पहले भी बताते रहे आपको कि किस तरह से वो अदालती कार्रवाई वहाँ पे चलती रहती है और तकरीबन अब तो सब लोगों को इस बारे में इल्म है। लेकिन अब जो जय्यद वकला हैं और लिखने वाले हैं, अब उन्होंने लिखना भी शुरू किया है। अब ये फेयरवेल जो है वो मिलना शुरू हुआ है। बड़ी संजीदा जो लिखने वाले हैं, वकील हैं, जो इस सारे सिस्टम को समझते हैं, हर चीज़ को समझते हैं, उनमें एक है मोइज़ जाफ़री। मोइज़ जाफ़री का आर्टिकल जो है कुछ दिन पहले फ्राइडे टाइम्स में शाया हुआ और फिर उसके बाद उसका तर्जमा करके नया दौर जो वेबसाइट है उस पे उसका उर्दू तर्जमा आया। दोनों पढ़ने वाले मज़मून हैं और बड़ा खूबसूरत उर्दू तर्जमा उसका हुआ है। तो उसमें उन्होंने उमर अता बंदयाल साहब के दौरे बंदयाली को किस तरह अपने मज़मून के अंदर बंद किया है। अब मैं उसके बारे में क्या कहूँ, तो बेहतर तो यही है कि हम मोइज़ जाफ़री साहब का वो मज़मून आप तक जैसा है जहाँ है कि बुनियाद पे जो है वो आपको आप तक पहुँचा देते हैं। तो मोइज़ जाफ़री जो हैं वो अपने इस आर्टिकल में क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, चलें उनका आर्टिकल ही पढ़ते हैं। हमारे चीफ जस्टिस अपने दौरे इक़्तिदार के इस मरहले पर पहुंच चुके हैं जहां वो वक्त गुजारी के लिए बढ़ती आबादी पर कॉन्फ्रेंसें करवा रहे हैं। इनसे कबल जस्टिस साकिब निसार ने मशहूर वीकेंड कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था, जिसमें इंतज़ामिया के हैरान परेशान अरकान बैठे उनके हर लफ्ज़ से इत्तफ़ाक़ करने पर मजबूर थे। फ़र्क यह है कि जस्टिस साकिब निसार ने आबादी पर तवज्जो तब देना शुरू की जब वो अपने बाकी तमाम काम निपटा चुके थे। वो उस वक्त तक एक वज़ीर आज़म को नाअहल करने की सारी कार्रवाई की निगरानी कर चुके थे, एक ऐसे बेंच की सरबराही कर चुके थे जिसने तय किया कि ये नाअहली ताहयात होगी, और एक ऐसे इंतखाबी अमल की खुद निगरानी कर चुके थे जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इंतखाबी नताइज मुरतब करने वाला निज़ाम ख़राब हो गया और मतलूबा नताइज देने वाला हकीकी निज़ाम कामयाब हो गया। वो वही चीज़ जिसमें जस्टिस साकिब निसार वाकई नाकाम साबित हुए, वो था इंसाफ की फराहमी और आवाम से पैसे इकट्ठे करके डैम बनाने का मामला। बाद में उन्होंने डैम ना बनने की जिम्मेदारी औरों पर डाल दी और दूसरा मकसद वैसे ही निसाब से बाहर था। यहाँ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जिस वक्त इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, उनके पास अपने दौर में दिखाने को शर्मिंदगी के सिवा शायद ही कुछ हो। ढूंढने से भी इनके दौर में दिखाने को कुछ नहीं मिलता। ताहम अपने आखिरी हफ्तों में वो कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि अब तक तो तकरीबन हर बड़ा सियासी मामला जो इनकी अदालत में लाया गया उस पर तहरीरी फैसला आना बाकी है। जब साकिब निसार ने इस किस्म की कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की थी तो उनके पास इतनी ताकत थी कि मुबस्सरीन में से किसी ने भी इस पर तनकीद की भी
तो कहीं शाया नहीं हुई। चीफ जस्टिस बंदयाल के मामले में अगर वकला और तज्जियाकार तबसरा करने से गुरेज कर रहे हैं तो महज तर्स खाकर। अपने अच्छे दिनों में जस्टिस बंदयाल की अदालत इंतखाबात के रास्ते में आने वाले हर शख्स पर तौहीन अदालत लगाने की धमकियां दिया करती थी, जबकि तौहीन अदालत करने वाले बाज़ लोगों को ये फ़र्ज़ करते हुए माफ़ कर दिया करती थी कि मुमकिन है उन्हें अदालती अहकामात मौसूल ही ना हुए हों। ये छूट इमरान खान के इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त देने के बाद दिखाई गई, जिसमें अपने वकीलों की जानिब से अदालत को एक रोज़ कबल कराई गई यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी करते हुए वो रेड जोन में दाखिल हो गए थे। जब अदालत को जिना एवेन्यू पर दरख्तों को लगाई गई आग के मनाजिर दिखाए गए तो उन्होंने उस पर यह राय दी कि मुमकिन है दरख्तों को आग आंसू गैस के असरात को ज़ाइल करने के लिए लगाई गई हो। आजकल अदालत अपनी हुक्म अदूली पर तौहीन अदालत का जिक्र करने की जहमत नहीं करती, क्योंकि अब इसकी तौहीन होना मामूल बन चुका है। एक वक्त था जब कानून जमा था, जब वज़राए आला को इस वक्त तक कोई बामानी फ़ैसला लेने से मना कर दिया करता था जब तक कि अदालत आइन की तशरीह के नाम पर कोई ऐसी तरमीम ना कर ले जिससे PTI की मुखालफिन पर बरतरी मुमकिन हो सके और फिर वो असम्बलियाँ तहलील कर दे। ऐसे फैसले भी सुनाए गए जिनमें हमें बताया गया कि चाहे कुछ भी हो जाए इंतखाबात होके रहेंगे, और ये भी कि अदालत ऐसे सरकारी मुलाजमीन ढूंढ लेगी जो असम्बलियों के इंतखाबात करवाने का आइनी तकाजा पूरा करने के लिए फंड्स का बंदोबस्त करेंगे। अब हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात से मुतल्लिक सुनाए गए एक भी फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, और बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत की धमकी देती, हमारे चीफ जस्टिस हमें ये याद करवाने तक महदूद होकर रह गए हैं कि उनके पास बहरहाल महज इखलाकी अथॉरिटी ही तो है। ये भी एक ऐसे वक्त में कि जब आने वाले चीफ जस्टिस ने कम अज़ कम 1 दर्जन अवामी खतूत में लिख लिख कर उन्हें याद दिलाया है कि चीफ जस्टिस साहब बेंचेस की तश्कील में इखलाकी तकाज़े पूरे करने में नाकाम साबित हुए हैं, और उन्होंने भी ऐसा अपनी सियासत का खुलेआम इजहार करके किया है। हमारी अदालतें बनाई ही इस तर्ज पर गई हैं कि अदालतें अपनी अज़मत और बरतरी की बुनियाद पर फैसले करती हैं, और ये बरतरी जज की जानिब से किए गए इंसाफ की साख से फूटती है। वो अरफा है, वो अलग थलग है, उसकी अतात ज़रूरी है। हमारे साबिक़ चीफ जस्टिस साहिबान भी इसी बुजुर्गी और बड़ाई पर इन्हिसार करते रहे हैं। तब भी जब इनके पास इसके अलावा दिखाने के लिए कुछ नहीं बचा था, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और साकिब निसार अपने अदालती लिबास में गरजते और बेंचों से बरसते रहे। अपनी शान में कमी आती महसूस हुई तो लोगों को तौहीन अदालत की कार्रवाई की धमकियाँ देते, मगर डिज़ाइन जितना भी अजीम शान हो उसकी कुछ हदूद होती हैं। उसकी शान व शौकत महज गरज चमक दिखाने और इसके बाद पीछे हटने की बुनियाद पर बरकरार नहीं रह सकती, जैसा कि हमने बंदयाल कोर्ट में देखा। मौलवी जाफरी अपने इस आर्टिकल में मज़ीद लिखते हैं, गुज़िश्ता हफ्ते हमारे आर्मी चीफ एक ज़रई पॉलिसी सरबराही इजलास से खिताब कर रहे थे, जहाँ वज़ीर-ए-आज़म भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म मौसूफ की तारीफ़ें करते रहे और इनके बग़ैर स्टेज पर जाने तक से इनकार कर दिया। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम मेहमानों के सामने नए दौर की काश्तकारी के इक़दाम के बारे में एक हैरत अंगेज़ ऐलान फरमाया, जो शायद पाकिस्तानी सियासत को अच्छी तरह ना समझने वालों को टाइपिंग की कोई गलती लगता, क्योंकि ऐलान ये था कि ये बहुत बड़ी ज़राई स्कीम वज़ारत ज़राअत या प्लानिंग कमीशन ने नहीं शुरू की थी, बल्कि ये दरअसल फ़ौजी फाउंडेशन का एक मंसूबा था। मौलवी जाफरी मज़ीद लिखते हैं कि साहिबान इल्म इन नौ आमूज़ों की तस्दीक़ करते हमें बताया गया है कि असल चीफ़ ने इस इज्तिमा में एक शानदार तकरीर की, जिसमें कुरान मजीद से अरबी ज़ुबान में फिलबदी हवाले भी मौजूद थे, जिन्हें सामईन की सहूलत के लिए उन्होंने उर्दू में तर्जमा करके भी सुनाया। उन्होंने मुल्क की मईशत पर बात की और ऐसे आदाद व शुमार पेश किए जिनकी मदद से उन खदशात को झुटलाया गया कि हम तबाही के दहाने पर पहुँच चुके हैं। हकीकी चीफ साहब से मुतल्लिक रिपोर्ट किया गया कि उन्होंने फरमाया है कि मुसलमानों की ज़िंदगी में 2 ही रास्ते होते हैं, मुश्किल वक्त में सब्र का मुजाहरा करे और आजमाइशों का मुकाबला करे, और खुशहाली के वक्त में खुदा की रहमत के लिए शुक्रगुजार होते हुए बुर्दबारी का मुजाहरा करे। ज़माना तालिब इल्मी में अपनी यूनिवर्सिटी में हम फ़र्ज़ी अदालत लगाया करते थे। सब वकीलों वाला लिबास पहनकर खड़े हो जाते
और अपने अपने कॉज को हक पर साबित करने की हत्तल वसा कोशिश करते। हम में से बाज़ तलबा जजेस बन जाते और यूनिवर्सिटी की म्यूज़िक, आर्ट्स एंड ड्रामा सोसाइटी से विग लेकर पहन लेते। किताबी इल्म से ज़्यादा शगफ रखने वाले साथी छोटी से छोटी तफसील पर भी गहरी तवज्जो देते और पूरे अमल को नहायत संजीदगी से लेते। मगर इस सारी मशक़ हकीकी ज़िंदगी से एक बुनियादी फ़र्क होता था, हम जो भी फ़ैसला कर लें हकीकत में इसकी कोई वक़्त नहीं होती थी। हमारे फ़ैसलों पर कोई कान नहीं धरता था और हम तवक्को भी यही रखते थे। हमने फ़र्ज़ी तौर पर किसी मामले के हक़ में या इसकी मुखालफत में जो भी मौक़िफ़ अपनाया, अगरचे वो ख़ासा हकीकी लगता था, मगर महज फ़र्ज़ी मफादात की नुमाइंदगी करता था। चीफ जस्टिस बंदयाल ने हमारी सुप्रीम कोर्ट का भी यही हाल कर दिया है। मोइज़ जाफ़री अपने इस मज़मून में मज़ीद आगे चल के लिखते हैं, असल चीफ साहब ने हम सबको जो सबक ज़राअत पर कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया, चीफ जस्टिस बंदयाल को ये बहुत पहले सीख लेना चाहिए था। इसके बरक्स चीफ जस्टिस बंदयाल ने अच्छे दिनों में सब्र का मुजाहरा किया और अब वो शुक्र करना सीख रहे हैं जब उनके पास कुछ भी नहीं बचा और हमारे पास एक ऐसी सुप्रीम कोर्ट बची है जिसकी बात पर हुकूमत कान धरने को तैयार नहीं। इससे भी बुरी बात इस एहसास का मुसलसल बढ़ते जाना है कि अदालत भी हुकूमत से अपनी बात पर कान धरने की तवक्को नहीं रखती। इससे जो सबक मिलता है वो निहायत सादा है और मुस्तकबिल के तमाम चीफ जस्टिस पर लागू होता है। इंसाफ को कमज़ोर के लिए ढाल के तौर पर इस्तेमाल करें और इसे बेधड़क होकर और किसी भी मुफाद से बालातर होकर इस्तेमाल करें। जितना चाहे इस्तेमाल करें, ना ज़रूरत से ज़्यादा और ना उससे कम। लेकिन अगर आप ताकतवरों में से बाज़ किरदारों को तरजीह बुनियादों पर तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इंसाफ की ढाल को इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको सब्र और शुक्र के असबाक याद करवाए जाएंगे। ये असबाक आपको आपकी मुद्दत मुलाजमत के बिल्कुल आखिर में भी पढ़ाए जाएं तो भी हकीकी चीफ जस्टिस के पढ़ाए गए असबाक की गूंज आपके बाद भी सुनी जाती रहेगी। मोइज़ जाफ़री लिखते हैं कि उस वक्त जो आंसू निकलेंगे उनका सबब आंसू गैस नहीं होगी और जो कुछ भी जल रहा होगा उसके ज़िम्मेदार आप होंगे, यानी मिस्टर बंदयाल। मेरी तरफ से मोइज़ जाफ़री की इन तकलीफ दह बातों के साथ शराए दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।